अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। ज़्यादातर लोग जानते हो कि मेरा नाम इकबाल ज़ैदी है और मैं एक सहाफ़ी हूँ, व्लॉगर हूँ, ट्रैवलर हूँ, कराटे का उस्ताद हूँ और मैंने दुनिया के बेशुमार ममालिक की सियाहत ज़मीनी रास्ते से की है। जैसे पाकिस्तान से मैं ईरान बाई रोड गया, ईरान से तुर्की बाई रोड गया, तुर्की से फिर जो रशिया स्टेट्स हैं उनसे फिर इटली, जर्मनी, मैं तकरीबन मैंने बहुत मुल्कों का अपने वो कराटे क्लब के विज़िट के लिए गया, ज़ियारात के लिए गया और ज़्यादातर मैं ईरान बहुत दफ़ा गया, इराक गया हूँ, सऊदी अरब गया हूँ और तकरीबन इतनी दुनिया घूम के मैंने अंदाज़ा लगाया है कि 2 या 3 शोबे ऐसे हैं, जो हर मुल्क में तकरीबन एक जैसे हैं। उनका रवैया और उनके जो इस सिलसिले में जो उन्होंने अपने पैमाने सेट किए हुए हैं, उसके ऊपर कोई तब्दीली मैंने नहीं देखी। चाहे वो पाकिस्तान हो, चाहे वो इंडिया हो, चाहे वो अफ़गानिस्तान हो, हत्ता कि सऊदी अरब, दुबई, ईरान, तुर्की, हर जगह पर मैंने यही देखा है। यूरोप में थोड़े चेंज इसलिए हो जाते हैं कि यूरोप के मुल्कों ने टूरिस्ट के लिए कुछ ऐसी सहूलतें दी हुई हैं जो बाकी इधर हमारे एशियन और इधर ईरान, तुर्की वगैरह में नहीं है। वहाँ जैसे ही आप किसी यूरोप के मुल्क में दाखिल होते हैं तो वहाँ पर किसी भी शहर में घुसने से पहले आपको एक काउंटर मिलता है जिसके ऊपर आई का निशान होता है। आई का मतलब होता है इन्फॉर्मेशन और उस इन्फॉर्मेशन का मतलब होता है टूरिस्ट के लिए। तो आप जैसे ही वहाँ पहुँचते हैं आपको शहर की तमाम मालूमात, वो आपका ट्रांसपोर्ट का और सारा मामला तो वहाँ पर जो आपको जो भी मर्द या औरत मिलता है वो आपको पूरी रहनुमाई करता है और कोशिश करता है कि आप उनके मुल्क में कंफर्टेबल हों। लेकिन कुछ ममालिक ऐसे हैं कि जो जहाँ पर ज़ायरीन को या सयाहों को बहुत अज़ियत होती है। में पाकिस्तान है, अफ़गानिस्तान है, इंडिया है, ईरान है, तुर्की है, हत्ता कि सऊदी अरब में भी। वहाँ पर ये तमाम मुल्क वो हैं जहाँ पर लोग बड़ी अक्सरियत में मज़हबी हैसियत से जाते हैं। इराक में मज़हबी हैसियत से जाते हैं, ईरान में हम ज़ियारात के लिए जाते हैं, सऊदी अरब में हम हज उम्रे के लिए जाते हैं। तो ट्रांसपोर्ट वाले, होटलों वाले और जो छोटे दुकानदार हैं, बड़े स्टोरों की बात नहीं कर रहा, जो छोटे दुकानदार हैं वो टूरिस्ट के साथ बहुत जुल्म करते हैं। खाने-पीने की जो सस्ती दुकानें होती हैं वो बहुत जुल्म करते हैं। तो ये जो अभी वीडियो ईरान में इस वक़्त जो ज़ायरीन चूँकि बहुत ज़्यादा तादाद बाई रोड पाकिस्तान से अरबाइन के लिए इराक जाती है, तो वो बाई रोड ईरान से होती भी जाती है और वो ईरान में स्टे भी करते हैं। उसके नतीजे में ज़ाहिर है इतनी बड़ी तादाद होती है कि ट्रांसपोर्ट का भी बड़ा मसला हो जाता है और होटलों में जगह नहीं मिलती, सड़कों पे रहते हैं लोग। ज़्यादातर को लोग ख़ेमे लगा के वहाँ पर जो मुकामी होते हैं वो उनको खाना-पानी बंदोबस्त सुलवाने का कर देते हैं। लेकिन वो इतना ज़्यादा नहीं होता। ज़ायरीन को बहुत ज़्यादा तकलीफ़ उठानी पड़ती है। अब इस वीडियो में आज जैसे कि आप देख रहे हैं कि कुंभ के अंदर लोग बैठे हुए हैं। अब जितने वो लोग हैं वो कहीं पर जाना चाहते हैं, उतनी बसेज़ भी नहीं हैं। तो अब इसका एक तो ये हाल है कि बसें ज़्यादा की जाएँ, लेकिन होता यूँ है कि बसें जितनी भी हैं उनके रेट डबल हो जाते हैं, डबल से भी ज़्यादा हो जाते हैं। होटल बड़े महँगे हो जाते हैं, खाने-पीने की अशिया नापैद हो जाती हैं। और ये मैंने ईरान के अंदर बहुत ज़्यादा देखा है कि ईरान में ख़ास तौर पे ट्रांसपोर्ट वाले और वो तमाम इलाके जैसे बस के अड्डे हैं या जो छोटे होटल हैं, जिनका कोई अपना इतना मायार नहीं है, उनके किराएनामे वो थोड़ी-थोड़ी देर बाद बढ़ाते-बढ़ाते रहते हैं। खाने-पीने की अशिया बड़ी महँगी हो जाती हैं, ना मिलने के करीब होती हैं। सेम यही इराक में भी यही मसला है कि जब आप मशरिक़ के ऊपर होते हैं, वहाँ आपकी बहुत मेहमान नवाज़ी होती है, आपको लोग सुलाते भी हैं, रिहाइश भी देते हैं, खाना भी खिलाते हैं और आपसे कोई पैसे नहीं लेते। लेकिन जैसे ही आप नजफ़ में, काज़मैन में और जब करबला में जाके आप होटलों में जाते हैं या वहाँ जाकर आपने जहाँ पर पैसों के साथ कोई चीज़ लेनी होती है, तो वहाँ पर भी यही हाल है कि महँगाई ज़्यादा होती है। लेकिन ईरान से हम ये तवक्का करते हैं कि ईरान चूँकि एक निस्बतन माली लिहाज से बाकी मुल्कों से बेहतर मुल्क है। मैं एक बात बता दूँ, शाम में मैंने ये नहीं देखा। शाम के अंदर मैंने लोगों को बहुत धीमा और ज़ायरीन के लिए उनके दिल को मैंने कुशादा देखा है। लेकिन ईरान के अंदर अक्सर मैंने ये देखा है कि आप जब बसों का ख़ास तौर पर जो ड्राइवर हैं या जो बसों की टिकटें देने वाले हैं, या जो बस अड्डे वाले हैं, वो बहुत ज़्यादती करते हैं। उनका रवैया और उनका लहज़ा बड़ा करख्त होता है
اور وہ زائرین کی عزت کرنے کے بجائے ان کو باقاعدہ طور پر درست لہجے میں، ٹیکسی والے بھی اسی طرح کئی بہت تنگ کرتے ہیں۔ مسافر زیادہ تر متوسط طبقے سے یا غریب طبقے سے زائرین ہوتے ہیں۔ وہ ہوٹلوں میں جب کھانے کے لیے جاتے ہیں وہاں بھی ان کے ساتھ کوئی اتنا اچھا سلوک نہیں ہوتا، چونکہ ان کے پاس اتنے پیسے نہیں ہوتے، وہ مہنگا کھانا افورڈ نہیں کر سکتے۔ اسی طرح جب وہ تبرکات خریدنے کے لیے بازار میں جاتے تب بھی ان کے ساتھ، چونکہ ان کے کپڑے یا ان کا جو پیسے جو ان کے ہاتھ میں ہوتے ہیں وہ دیکھ کے دکانداروں کو کوئی اتنی زیادہ رغبت نہیں ہوتی، تو وہ ان کے ساتھ کوئی اتنا اچھا سلوک نہیں کرتے۔ تو میری یہ گزارش ہے کہ تھوڑا سا لوگ اپنے پاکستانی عادی کریں۔ میں یہ تو نہیں کہہ سکتا کہ وہ ملکوں کے لوگ اپنے آپ کو چینج کر دیں گے، چونکہ وہ طبقہ ایسا ہے ایسا ہی رہے گا۔ آپ لوگ اپنے آپ کو ان تکالیف کا عادی بنائیں، چونکہ یہ آپ جاتے ہیں محمد و آل محمد کی محبت میں، تو یہ ان تکالیف کو آپ برداشت کریں اور اس کو اس کا اجر آپ کو اللہ تعالیٰ اور محمد و آل محمد کے گھرانے والے دیں گے جن کے آپ مہمان ہیں۔ تو لوگوں کی تھوڑا سا ان تکلیفوں کو برداشت کریں، یہ آپ کی زیارات کا حصہ ہیں، اور اللہ تعالیٰ ان لوگوں کو بھی توفیق دے اور وہاں کی وزارتوں کو بھی توفیق دے کہ وہ زائرین کے لیے کچھ ذرا بہتر انتظام کریں، اور ان جگہوں کی جہاں پر یہ ٹرانسپورٹ کا، کھانے پینے کا اور مسافروں کے سستے رہائش کا بندوبست کا ہے وہ اس پہ نگرانی رکھیں۔ بہت مہربانی۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اس ویڈیو کو زیادہ سے زیادہ شیئر کریں تاکہ ایران میں جو ہمارے ساتھی مشکلات میں ان کی مشکلات شاید کچھ اس طرح حل ہو جائیں، اور جہاں جہاں آپ کی رسائی ہے وہاں پر یہ شکایت پہنچائیں۔ السلام علیکم جی، یہ ٹوم ٹرمینل کا حال ہے، آپ لوگ دیکھ سکتے ہیں۔ یہ ہمارے پاکستانی زائرین مولا کے کربلا محلہ سے آئے ہیں، سارے بیٹھے ہیں اور گاڑیوں کے انتظار میں صبح سے موجود ہیں مشہد جانے کے لیے، زیادہ تر افراد کچھ زاہدان جانے کے لیے۔ آپ دیکھ سکتے ہیں یہ بیچارے بیٹھے ہوئے ہیں، گاڑیاں موجود نہیں ہیں، گاڑیوں کی کمی ہے۔ حرم کے نظام میں جو لوگ نام لکھواتے ہیں 2 سے 3 دن میں گاڑی کی باری آ جائے تو بڑی بات ہوتی ہے۔ تو یہ آپ دیکھ سکتے ہیں پریشانی، اور اس کا کوئی پرسان حال نہیں ہے، کوئی نظام نہیں ہے۔ 3 گنا قیمت پہ گاڑیاں مل رہی ہیں۔ مشہد جانے کی رقم سے مشہد 44 لیٹر گاڑی 35 سے 40 ملین گاڑی ملتی ہے، جس کی اصل قیمت ہے 12 سے 13 ملین تومان۔ لیکن آپ دیکھ سکتے ہیں یہ بیچارے ہمارے پاکستانی زائرین، جن کے لیے کوئی بولنے والا نہیں ہے، کوئی باڈی نہیں ہے، نام نہاد تنظیمیں ہیں، نام نہاد افراد ہیں، نام نہاد قیادت کے دفتر ہیں، یہاں پہ سب کے سب نام نہاد ہیں، سب کمائی کر رہے ہیں۔ پہلے فری کے سپاہ کے جہازوں سے لوگوں نے ٹکٹیں بیچ کے پیسے کمائے، سپاہ نے فری جہاز دیے، ان لوگوں نے پیسے کمائے، سپاہ نے گاڑیاں دی، ان لوگوں نے پیسے کمائے، یہاں بیٹھے ہوئے لوگوں نے۔ تو یہ سب جو ہے آپ دیکھ سکتے ہیں کتنی پریشانی میں ہیں سب لوگ۔ ہم ٹرمینل آئے تھے گاڑی کر رہے کہ کسی کے لیے، گاڑی نہیں ملی ہے۔ کل کی گاڑی کے 30 ملین 32 سیٹر گاڑی کے بتا رہے ہیں مشہد کے، ڈبل سے بھی زیادہ، 13 دونی 26 یعنی کہ ڈبل سے بھی زیادہ ریٹ پر گاڑیاں مل رہی ہیں، کوئی پوچھنے والا نہیں ہے۔